अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि एक कहावत बड़ी फेमस है और आपने लाजमी तौर पे सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए। चलिए, जब भी आई ये जो गवर्नमेंट है कतलूनिया की, स्पेशली मैं कतलूनिया की बात करूंगा, सबसे बुरी कंडीशन कराओं की कतलूनिया में थी। और ये कतलूनिया की गवर्नमेंट ने आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक कानून पास किया था कि जो किराए हैं वो नहीं बढ़ाई जा सकती, जो बढ़ चुके हैं वो वापस अपनी जगह पे आए। और एक ख़ास तौर पे माफिया था किरायों का, एजेंसियों का, जो कि बड़े बेहतरीन और बड़े सॉफ्ट तरीके के साथ लोगों को लूट रहा था। मैं स्पेशली बात करूंगा एजेंसियों की। एजेंसियों ने आगे अपने एजेंट रखे हुए थे जो मुर्गों को घेरते थे ज़्यादा किरायों पे और मजबूर लोगों को फ़ायदा उठाते थे। यहाँ तक माफिया बढ़ चुका था कि अगर कोई पार्टिकुलर बंदा अपना मकान किराए पे लगाता था और अपनी बालकोन पे चस्पा करता था कि मैं अपना मकान किराए पे देना चाहता हूँ, तो एजेंसियां उनसे डायरेक्टली रब्ता करती थी और उसको कहती थी कि तुमने 500 का क्यों लगाया हुआ, हम तुम्हारा 600 का 700 का छुड़वा देंगे, तुम हमारे जरिए रेंट पे दो। हर बंदा लालची होता है और हर बंदे ने उस लालच से फायदा उठाया। उसका क्या रिजल्ट निकला? मजलूमों पे और जुल्म किया गया। जिसकी नॉमिनल 900 थी उसको 700 का घर मजबूरन किराए पे दिया गया। अब 200 में वो बिल अदा करेगा या खाना खाएगा, अपनी फैमिली को पालेगा, क्या करेगा? ये इंतहा की ज्यादती थी जो अब तक चल रही है। और अभी थोड़ा सा नोटिस लिया, मैं समझता हूँ कि ये भी इतना बड़ा नोटिस नहीं है, लेकिन चलें, कुछ ना कुछ कतलूनिया की गवर्नमेंट को कुछ न कुछ ख्याल आया और उन्होंने स्टेप लेते हुए कानून पास करवाया। बल्कि ये कानून इस तरह पास हुआ है कि बहुत ज़्यादा जमातों ने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन कुछ पार्लियामेंट के मेंबर डटे रहे। उन्होंने इस कानून को पास करवाने में कई साल लगाए दोस्तों। वहाँ पे ये कानून पास होने के बाद भी अभी उनको धमकियां दी जा रही हैं कि वो अदालत में जाएंगे और इस कानून को कैंसिल करवाएंगे। लेकिन अभी ये कानून पास हो चुका है और इसका इम्प्लीमेंटेशन आज से 22 सितंबर से हो चुका है। बाज़ जगह बार्सिलोना की ऐसी पता चली है जहाँ पे 45% तक किराए बढ़ चुके थे सिर्फ एक साल में, जिसको अब वापस कंट्रोल किया जाएगा, वापस अपनी जगह पे लेके आया जाएगा। वो जो यूनियन एजेंसी उसकी उन्होंने धमकी दिया कि अगर ये कानून वापस ना किया गया तो वो एहतजाज करेंगे और अपनी मामलात उसको बंद करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने आम आवाम का ख्याल करते हुए इस कानून को पास करके आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अब उसके बाद आगे अदालत में जाके वो क्या करते हैं, कितने साल लगते हैं, कितना अरसा लगता है, वो बात की बात है, लेकिन आज ये कानून लागू हो चुका है। ये दोस्तों ये है कि जो भी जिस एरिया में भी घर होगा, जिस जगह पे भी घर होगा जो किराए पे लिया जाएगा, पूरी कतलूनिया में उनका एरिया वाइज जो भी प्राइस गवर्नमेंट मुख्तस करेगी वही होंगे। गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कोई भी मालिक जो है किराया नहीं बढ़ा सकेगा। एक ख़ास लिमिट कर दी गई है, जिस तरह बाकी प्राइस कंट्रोल होता है बाकी मार्केट्स में, इसी तरह से इस मार्केट को भी कंट्रोल किया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। चलिए, फिलहाल अगर वक्ती तौर पे 30% भी उन्होंने कंट्रोल किया प्राइस, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो मजीद कंट्रोलेशन में आ जाए और जिसकी वजह से किराएदारों को ज़्यादा फ़ायदा हो। ये एक बहुत ऐसा कदम है और इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आएगा फ्यूचर में। इस वजह से दोस्तों फ्यूचर में जो भी मकान लेना है उसका किराया सोच समझ के अदा कीजिएगा, क्योंकि ये माफिया की जड़ें अभी भी काफ़ी मजबूत हैं। हो सकता है ये ब्लैक मेलिंग की तरफ आए, लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे हेल्प लेके आप अपने किराए मुनासिब करवा सकते हैं और उनसे उलझ सकते हैं कानूनी तौर पे, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। पहले इनकी बदमाशी चलती थी और अपनी मर्जी से किराए बढ़ाते थे और अपनी मर्जी से रूल रेगुलेशन को अप्लाई करते थे और लोगों की मजबूरियों का नजायज़ फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस वजह से थोड़े से खबरदार रहें। खबरदार रहते हुए तमाम रूल रेगुलेशन को, अपने राइट्स को समझें और उसके मुताबिक इनके साथ डील करें। दोस्तों, ये थी एक अच्छी और बेहतर न्यूज़ जो मैंने मुनासिब समझा आप लोगों के साथ शेयर करनी। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।